हे गाइस, वेलकम बैक टू अभिषेक फॉर ड्रीम स्टडी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के फार्म आ चुके हैं। जो अभी कक्षा 6 में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म आ चुके हैं। उनका मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल भी दिया है, लेकिन कई छात्र और डिटेल्ड वीडियो की मांग कर रहे थे, इसलिए हमने एक नया वीडियो जारी करने का फैसला किया है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जो अभी छात्र कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं केवल वही एलिजिबल हैं। जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं वो ही केवल फार्म भर सकते हैं, और ये 2027 का नोटिफिकेशन है। और जो बच्चे 2027-28 में कक्षा 6 में जाएंगे उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। यदि आप लास्ट डेट अप्लाई करने की देखना चाहते हैं तो 21 जुलाई है। जी हाँ, 21 जुलाई जो है उसकी ये लास्ट डेट है अप्लाई करने की। साथ ही साथ एग्ज़ाम की डेट 28 नवंबर है 2026। ठीक, उसके साथ साथ क्या है महत्वपूर्ण, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी जान लेते हैं कि आपका बच्चा यानी कि 2015 से लेकर 2017, यानी कि जैसा कि आप ये डेट देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। आप जो ये वाली डेट देख रहे हैं, इसी के बीच में पैदा हुआ होना चाहिए। 1/5/2015 से लेकर 1/7/2017 के बीच का ही बच्चा पैदा हुआ होना चाहिए। यानी कि जो एज है, एज इसमें भी फिक्स करते हैं कि इसी के आसपास की एज होनी चाहिए। तो इसी के बीच के जो छात्र हैं वही क्या कहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अभी इस वाले सेशन में। और ऐसे छात्र जिन्होंने कक्षा 3, 4, 5 भी पढ़ाई की हो लगातार, यानी बगैर किसी संस्थान को छोड़े उन्होंने कक्षा 3, 4, 5 की पढ़ाई की हो। उसके साथ साथ क्या है कि वहाँ पर फीचर्स क्या हैं। फीचर्स में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वहाँ पर को रेजिडेंशियल स्कूल है। को रेजिडेंशियल स्कूल मतलब लड़का लड़की एक ही साथ एक मतलब वहाँ पर रहते हैं। हॉस्टल अलग अलग होते हैं, लेकिन उस नवोदय विद्यालय में लड़का लड़की दोनों साथ में रहते हैं। साथ ही साथ क्या है कि फ्री एजुकेशन है। फ्री एजुकेशन है, बोर्ड एंड लॉजिंग, यानी कि खाना वाना पीना की भी जो कर सकते हैं कि फ्री सुविधाएं हैं। साथ ही साथ एनसीसी है, स्काउट है, एनएसएस है। उसके साथ साथ वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन स्कीम है। ये मैं बता देता हूँ क्या होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है, जब कक्षा 9 में छात्र जाता है कोई, तो उससे क्या करते हैं, किसी दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। जैसे हमारे विद्यालय का अनंतनाग जम्मू कश्मीर में जाता था रायबरेली से। तो कई छात्र हैं जैसे नॉर्थ वालों का ज़्यादातर साउथ भेजते हैं और साउथ वालों का नॉर्थ भेजते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि बहुत दूर दूर के बच्चे आपस में एक दूसरे से अपना जो सांस्कृतिक विरासत है उसे साझा कर पाते हैं, और इसी की बात इसमें हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं आखिर आगे क्या है। इसमें ये बताया गया है कि 27 स्टेट, 28 क्यों नहीं है, क्योंकि 28वां तमिलनाडु है और तमिलनाडु में हिंदी बैन है, और नवोदय विद्यालय वही है जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार है। इसीलिए नवोदय विद्यालय पूरे राज्यों में नहीं है, केवल एक तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में है। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश में है। उसके साथ साथ क्या है कि अपने जो आपका राज्य है उसमें देख सकते हैं कि आपके राज्य में कितने नवोदय विद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में 76 नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि जो ये नवोदय विद्यालय है उसमें 75% सीटें ग्रामीण छात्रों के लिए रिजर्व होती हैं। और 28 नवंबर को इसका पेपर है, और 31 जुलाई इसका जो कह सकते हैं फॉर्म फिलअप की अंतिम तारीख है। तो आप लोग इसको फॉर्म भरिए, और यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें आपको चाहिए फ़ोटो, सिग्नेचर और पेरेंट की सिग्नेचर चाहिए, आधार की डिटेल चाहिए। और इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जो बच्चे का सिलेक्शन है वो केवल मेरिट के आधार पर होगा। यानी कि आपका जो सिलेक्शन टेस्ट होगा उसी के मेरिट के आधार पर इसमें सिलेक्शन होने वाला है, और उसके अलावा कहीं किसी और तरीके से नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ जो बच्चा 3, 4, 5 में पढ़ा है उसका वेरिफिकेशन भी होता है बाद में। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सही डिटेल भरिएगा। रिज़ल्ट जो है वो मार्च 2027 में आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, रिज़ल्ट जो है इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो मार्च 2027 में आ जाएगा। जी,
तो चलते हैं, देखते हैं और भी क्या महत्वपूर्ण है। तो ये इसकी नवोदय विद्यालय की नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा गया है कि कौन से बच्चे छात्र हैं, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं। तो वो वही एलिजिबल हैं जो क्या कर सकते हैं कि एलिजिबल जो अभी कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने घर में अपने घर के 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण है, जो छात्रों को समस्याएं हो रही हैं, वो आप हमें हमारे वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसमें देखिए लिखा है कि जो रूरल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 75% सीटें क्या होती हैं, रिजर्व होती हैं। और अर्बन छात्रों के लिए क्या होता कि यदि आप एक दिन भी जो शहरी स्कूल हैं वहाँ पर गए तो आपको अर्बन का छात्र मान लिया जाता है, ऐसा इसमें लिखा है। और इसमें बताया गया है कि डेट ऑफ प्रूफ क्या होगा, डेट ऑफ प्रूफ होगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट। यदि जब आपका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा उसी को एक डेट ऑफ उसको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मानेंगे। रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसको मानेंगे कि आप वहीं रहते हैं, वो कागज़ महत्वपूर्ण है। और अंडरटेकिंग होगा माइग्रेशन वगैरह का, यदि आप माइग्रेट करके आए हैं तो। और उसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। तो आपका यदि उत्तर प्रदेश में है तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू 3 भाषाओं में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। और जो पेपर में क्या आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगी, अर्थमेटिक टेस्ट आएगा, लैंग्वेज टेस्ट आएगा। और मेंटल एबिलिटी होगी 50 क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक यानी मैथ के 25 और लैंग्वेज टेस्ट हिंदी या इंग्लिश और या फिर उर्दू के 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय रहेगा आपके पास। टोटल 100 नंबर के रहेंगे और आपके पास क्वेश्चन होंगे टोटल 80। ठीक है, 40 मेंटल एबिलिटी और इन्वायरमेंट स्टडीज़ के, और 20 होंगे मैथ के और 20 होंगे लैंग्वेज टेस्ट के। तो ये थे हमारे वीडियो। यदि आपको कुछ महत्वपूर्ण और चाहिए तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।